हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। आज का रहेगा क्लास 10th है और लेक्चर नंबर रहेगा भाई 16। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 15 में उदाहरण 15 तक करवा दिए थे एनसीईआरटी बुक का। तो उदाहरण के बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3 है। एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रश्नावली, ठीक है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई अगेन एक बार हम बता देते हैं प्रश्नावली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 7.3 है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। चैप्टर हम लोग का जो 7 चल रहा है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें भाई कि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना तो आप प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना। उस त्रिभुज का, उस ट्रेंगल का ना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, देखिए एक नंबर में दे रखा 2,3, -1,0, 2,-4। दूसरा नंबर में -5, -1, 3, -5, 5,2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मानाकी करके करना होगा। तो आपको क्षेत्रफल ही निकालना है। आपको हम बताएं इस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं आपको उदाहरण में, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। लेकिन दो में से एक बताएंगे आपको। 2 नंबर दे रखा, 1 नंबर 2 नंबर, तो आपको 1 नंबर बताते हैं। आप लोग के लिए 2 नंबर क्या मिलेगा भाई, HW मिलेगा, क्योंकि आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं और एक ठो हम बना देते हैं और क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन एक का ही दूसरा नंबर आप लोग से इजी तरीका से बन जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आप अच्छी तरह से पहला नंबर समझिएगा तो दूसरा नंबर आराम से बन जाएगा। चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग का पहला नंबर की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पहला नंबर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले मानाकी करेंगे। मानाकी ABC एक त्रिभुज है क्या भाई, एक त्रिभुज का सिंबल लिख दीजिए, ठीक है। त्रिभुज है जिसका शीर्ष बिंदु ए क्रमशः ए का निर्देशांक दे रखा भाई 2,3, हम लोग मान लेंगे बी का -1,0 एंड सी का 2,-4 है, ठीक है। यहाँ तक फाइनली आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो आपको भी मानाकी करना होगा। मानाकी ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु क्रम से इतना 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 है, ठीक है। ए का है 2,3, बी का है -1,0, सी का है 2,-4। देखिए क्रम से का मतलब क्या है, जैसे कि क्रम से कि मतलब एक तरह से लगातार, मतलब कंटिन्यू बोलेंगे, ठीक ना। तो चलिए भाई आपको हम ना एक फिगर के माध्यम से बना के दिखाते हैं। त्रिभुज बना के फिगर के माध्यम से दिखाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए भाई छोटा मोटा एक हम लोग का ट्रेंगल है भाई। देखिए एक प्यारा सा हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं जिसका नाम पड़ता है हम लोग का ABC, त्रिभुज ABC। और ए का निर्देशांक दे रखा है 2,3 और बी का निर्देशांक दे रखा -1,0 और सी का निर्देशांक दे रखा 2,-4। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोल के जी नहीं भैया। आप जानते होंगे जैसे कि ए शीर्ष बिंदु ए का है, ए का निर्देशांक जो हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, इसी तरह से x2 y2 हो जाएगा, इसी तरह से x3 y3 हो जाएगा। समझ रहे, x1 2 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा, x2 -1 होगा, y2 0 होगा, x3 2 हो जाएगा, y3 -4 होगा। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं भैया। तो आपको फार्मूला आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एरिया इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, इसको भी ध्यान दिया। हम फार्मूला एक बार लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, हाफ इंटू बिग ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं। तो आपको हम बता दें कि जिसको भी फार्मूला याद नहीं होता तो अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइए, आपको भाई ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा बात को ना आप विश्वास कीजिए, ठीक है। बराबर ध्यान दीजिएगा, हाफ है तो हाफ लिख देंगे, इंटू आप कूट करेंगे, x1 की जगह x1 का वैल्यू रखेंगे, y2 की जगह y2, y3 की जगह इस तरह से रखेंगे वैल्यू, ठीक है। देखिए x1 तो x1 कितना 2 है, तो 2 इंटू y2 माइनस y3 कितना है बताइए 0 है, माइनस y3 कितना है -4 है, माइनस है फिर -4 ले लेंगे ब्रैकेट में, प्लस x2 है तो x2 ध्यान दीजिएगा
-1 है, ब्रैकेट ले लेंगे, -1 इंटू y3 माइनस y3 कितना -4 है, फिर माइनस y1 जो है ना 3 है, प्लस x3 जो है ना हम लोग का 2 है, इंटू y1 माइनस y1 3 माइनस y1 माइनस y2 कितना 0 है, ठीक है। यहाँ तक समझिए, बिग ब्रैकेट डाल देंगे, देखिए बराबर हाफ, ठीक है। देखिए 2 इंटू, देखिए 0 तो 0 रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता ही होगा 0 + 4 हो जाएगा, प्लस देखिए माइनस तो एक्चुअली माइनस ही रहेगा अभी फिलहाल, देखिए लेकिन -4 -3 तो ऐड हो जाएगा, -7 हो जाएगा, आपको पता ही होगा माइनस संख्या ऐड होता है, माइनस में ही ऐड होता है, प्लस 2, देखिए 2 इंटू 3 में 0 रहेगा तो 3 ही रहेगा, तो 2 इंटू 3 हम लोग यहाँ पे सिंबल में लिख देंगे इस तरह, ठीक है ना। देखिए हाफ, तो हाफ लिख देंगे भैया। देखिए आप 2 गुना 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो आप सीधे 2 गुना 4 हम कर सकते हैं, बोलिएगा, बोलिए जी भैया 4 लिख सकते हैं। 2 गुना 0 करने पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 प्लस 2 गुना 4 करेंगे, फिर 4 गुना 8 हो जाएगा, प्लस अब देखिए -1 -7 इंटू में है, तो जब इंटू में रहता है लेकिन दोनों संख्या या दोनों अंक अगर नेगेटिव में होता है पॉजिटिव कर देता है तो +7 आ जाएगा, फिर प्लस 3 दूना 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं भैया, हाफ है, हाफ डाल देंगे हम लोग। देखिए 8 7 15 15 6 21, तो 21 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए आप 21, अब देखिए 1/2 है, 1/2 है भाई, आप 21, ध्यान दीजिए, तो 21 गुना 1 21/2 आ जाएगा। 21/2 जो आया ना, ये हम लोग का क्या आएगा, वर्ग इकाई आया, क्या भाई, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक बोल सकते हैं आप, वर्ग मात्रक, ठीक है। आप कहीं कहीं पे वर्ग इकाई देखते होंगे या वर्ग मात्रक भी देखते होंगे। 21/2 हम लोग का फाइनली 21/2 हम लोग का फाइनली भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो आप लोग अतः करके देखिए, अतः को इंग्लिश में बोलते हैं हैंस, क्या बोलते हैं भाई, हैंस से बोलते हैं, ठीक ना, हैंस बोलते हैं। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू बराबर ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2, क्षेत्रफल को पूरा लिख दीजिए, बेटर रहता है, ठीक है, या नहीं लिखने कोई बात नहीं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई है, हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख देंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जो भी कॉपी चेक करेगा, ठीक है ना। अब देखिए भाई, हम अगर बनाना चाहेंगे तो 2 नंबर बन जाएगा, आराम से बना लेंगे हम, इसमें क्या जाता है, लेकिन आप लोग का भी फर्ज बनता है भाई बनाना, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बना के आप कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा, अगर नहीं बनता तो कॉमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, ठीक। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, निम्नलिखित, निम्न तो नीचे लिखे तो लिखा हुआ, ये जो नीचे लिखा हुआ 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान वैल्यू ज्ञात करना है, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी, तीनों बिंदु संरेखी का मतलब एक ही रेखाखंड पे होगा, एक ही लाइन पे होगा, मतलब संरेखी होगा तो समझ रहे ना, एक ही लाइन पे होगा, ठीक है, बात को समझे। तो अगर संरेखी होगा तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, ऑलवेज अपने माइंड में याद रखिए भाई, ये अगर संरेखी कह रहा है तो तीनों बिंदुएं जो होगा ना एक ही रेखाखंड में होगा, और इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा 0 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग संरेखी बोल रहे हैं कि संरेखी हो, ठीक है। तो संरेखी यहाँ पे कंडीशन दे रखा, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो दो इस तरह के क्वेश्चन भी बताया आपको उदाहरण में शायद, ठीक है। देखिए 2 नंबर का पहला नंबर की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन का संक्षिप्त नाम लिखते हैं, तो पूरा लिखना चाहते थे SOLUTION लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि लिखेंगे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, चूँकि तीनों बिंदुओं का, ध्यान दीजिएगा, तीनों बिंदुओं का, चूँकि तीनों बिंदुओं संरेखी है, संरेखी होने के लिए, तीनों बिंदुएं संरेखी होने के लिए, संरेखी होने के लिए इसका क्षेत्रफल शून्य होता है, मतलब 0, सुनिए क्या भाई, मतलब 0 होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो संरेखी कह रहा, कोलिनियर कह रहा, क्वेश्चन नहीं कह रहा कि संरेखी हो, संरेखी होने के लिए ना इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, तो हम लोग 0 मान के चलेंगे। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि बिंदु मान सकते हैं, माना कि शीर्ष बिंदु, माना कि
शीर्ष बिंदु, ठीक है, बिंदु ए का मान लीजिए 7, -2, बी मान लीजिए, ठीक है, 5, 1 एंड सी मान लीजिए क्या, भाई 3, के, ठीक है। माना कि तीनों शीर्ष बिंदु इतना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता ही होगा, इसको बोलेंगे x1 y1 x2 y2 बोलेंगे, x3 y3 बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो समझ गए। तो क्षेत्रफल इसका शून्य होगा। तो आप लोग शायद जानते हैं सूत्र, जानते कि नहीं जानते? क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। तो हाफ हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू हम लोग का निकालना क्या है, एक्चुअली हम लोग का पर्पस क्या है, निकालने का पर्पस क्या है, ज्ञात करने का के निकालना है, ठीक है, के का मान निकालना। हाफ इंटू, ध्यान दीजिएगा, x1 फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ तक बात को समझे। इक्वल टू हो जाएगा क्या? 0 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि संरेखीय आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझे। तो इम्प्लाइड है, ध्यान दीजिएगा, हाफ है, हाफ लिख देंगे। देखिए x1 का वैल्यू का पुट करेंगे, 7 है तो 7 लिख देंगे, इंटू y2 माइनस y3। y2 कितना बताइए? y2 1 है, माइनस y3 कितना? y3 के है, तो 1 माइनस के प्लस x2 जो है ना 5 है, तो 5 इंटू y3 माइनस 1, y3 कितना? के है, माइनस y1 कितना? y1 जो है ना -2 है, तो -2 ले लेंगे, प्लस x3, ध्यान दीजिएगा, x3 कितना भाई? 3 है, इंटू y1 माइनस y2। y1 जो है ना हम लोग का -2 है, माइनस y2 कितना? 1 है, ठीक है। यहाँ तक बात को समझे। इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो हाफ है, हाफ लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 7 इंटू, देखिए भाई हम लोग का गुना करना चाहेंगे तो गुना कर ही देते, क्या बोलते हैं? देखिए 7 गुना 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 गुना हम लोग फिर क्या करेंगे? -7 के आ जाएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा 5, देखिए यहाँ पे अंदर वाला काम कर लेते पहले, के है, के लिख देंगे, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, के प्लस 2 आ गया, प्लस देखिए 3 इंटू, ठीक है, -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हाफ लिख देंगे। देखिए 7 -7 के हैं, जैसा है वैसा लिख देंगे यहाँ पे, प्लस ध्यान दीजिएगा 5 गुना के करेंगे तो 5 के, प्लस 5 गुना 2 करेंगे, 5 गुना 10 आ जाएगा, प्लस देखिए 3 गुना 3 तो -9 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गया। देखिए इम्प्लाइड डेट, देखिए अब हम लोग कुछ करते हैं, कुछ करने का मतलब क्या? जोड़ते, जो देखिए 7 है, 10 है, 9 है, देखिए 10 7 17, 17 में 9 गया, 8 लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं, लिख देते हैं। देखिए 7 हुआ यहाँ पे, 10 7 17, 17 और 9 घटेगा, माफ़ कीजिएगा, 17 में 9 जाएगा, 9 8 17 होता है, मतलब 8 आएगा। अब देखिए -7 के और 5 के हैं, तो के वाला ऐड होगा, जोड़ घटा होगा, और संगे इसमें के जो है ना भाई, इसमें समझ रहे हैं बात को। इसलिए देखिए 7 है, 5 है, 7 में 5 कितना आएगा? 2 आएगा, तो माइनस में आएगा, लेकिन 2, लेकिन के है तो -2 के लिख देंगे, इक्वल टू आगे 0। ध्यान दीजिएगा, आप हाफ जो है ना, हाफ जो है भाई दोनों से गुना होगा, हाफ गुना 8 हो जाएगा, फिर हाफ गुना 2 के हो जाएगा। एक काम कीजिए, 2 जो है ना इधर लेकर जाएंगे तो हम लोग का 0 आ जाएगा, मतलब 0 से गुना हो जाएगा, तो 8 - 2 के, ध्यान दीजिए 8 - 2 के इक्वल टू 0 गुना, देखिए इधर 1 से गुना करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, 2 इधर गुना में चले जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए 8 - 2 के, ध्यान दीजिए इम्प्लाइड एट 8 - 2 के इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है ना। 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए भैया 8 बराबर, देखिए -2 के इधर लेकर जाएंगे तो 2 के आएगा पॉजिटिव में, तो आप 2 के को इधर लेकर आ जाते हैं, 2 के इक्वल टू आ गया 8। तो यहाँ से देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए भाई के का वैल्यू निकालते हैं, तो 8 है, 8 लिख देंगे, और बट्टे इंटू में 2 है तो बट्टे में आ जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ से देखिए भैया के का वैल्यू जो निकला हम लोग का 4, क्या है भाई? फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम कुछ भी डाउट नहीं है। तो चलिए भाई चलते हैं, आप लोग को हम 2 नंबर दे कि नहीं, तई HW दे
चलिए बना ही देते हैं, ठीक है, 2 नंबर। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। लेकिन ये भी ईजी है, लेकिन हम बनाएंगे, लेकिन आप लोग अगर जानते हैं बनाने के लिए, सीख गए अच्छी तरह से, ठीक ना, तो आप लोग मेरा नहीं देखिएगा, पहले आप लोग अपना बनाइएगा, तब आप पोस्ट करके मेरा देखिएगा, मतलब पोस्ट करके पहले आप बना लीजिएगा, तब आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक मतलब यहाँ तक रोक दीजिएगा आप, ठीक है। इसका दूसरा नंबर बनाने लग जाइएगा, बन जाएगा, तब आप फिर दूसरा नंबर को मेरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। और हम बता देते हैं भाई, प्लीज़ जिसके पास NCERT बुक नहीं है तो क्वेश्चन के साथ आंसर छापिएगा, ठीक, और जिसके पास है भी ना वह भी छापिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए भाई दूसरा नंबर देखिएगा, तो हम लोग जिस तरह से किए थे पहला नंबर उसी तरह से दूसरा नंबर भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन। तो फिर माना कि कर लेंगे हम लोग। माना कि तीनों शीर्ष बिंदु दी गई, माना कि दी गई तीनों शीर्ष बिंदुएं क्रमशः, शीर्ष बिंदुएं, ठीक है, क्रमशः ए का मान लेते हैं 8,1, ठीक है, बी का k,-4 एंड सी का 2,-5 है, ठीक, इतना हम लोग मान लिए भाई। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं है, ठीक है। तो चूँकि संरेखीय क्वेश्चन तो सेम है ना, लेकिन दूसरा नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, चूँकि तीनों बिंदुएं संरेखी होने के लिए उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। तीनों बिंदुएं संरेखी होने के लिए उसका क्षेत्रफल, तीनों शीर्ष बिंदुएं, ठीक है, तीनों शीर्ष बिंदुएं संरेखी होने के लिए मतलब कोलिनियर होने के लिए उसका क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ तक क्लियर? कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं, इक्वल टू हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हाफ है, हाफ लिख देंगे भैया, इम्प्लाइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाफ देखिए x1, अच्छा हम लिख देते हैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक, x3 y3। देखिए इस तरह का लिख कर आप कीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो ताकि आपको गलती होने का चांस कम रहेगा। तो x1 है तो x1 8 लिख देंगे, y2 माइनस y3, y2 कितना -4 -3 तो -5 है, ठीक है ना, समझ रहे, माइनस तो पहले है लेकिन -5 ले लेंगे, प्लस x2 जो है ना k है इंटू y3 माइनस y1 कितना -5 है, फिर y1 कितना y1 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस x3 जो है 2 इंटू y1 माइनस y1 कितना भाई हम लोग का 1 है, माइनस y2 कितना है -4 है, समझ रहे बात को, बोलिएगा जी 0। तो यहाँ तक समझिए बात को, ओके ना। इम्प्लाइड हाफ है, हाफ लिख देंगे। देखिए 8 है तो हम लोग एक्चुअली 8 लिख देंगे, लेकिन देखिए -4 है तो माइनस, देखिए माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के है तो के लिख देंगे। देखिए -5 -1 तो -6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे, लेकिन प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं। तो इम्प्लाइड हाफ इंटू देखिए 8, देखिए 5 में 4 जाएगा, 1 आएगा तो 8 गुना 1 करेंगे तो 8 गुना 1 लिख देते हैं। देखिए k गुना 6 करेंगे तो माइनस, ये तो प्लस रहेगा भैया, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दे क्या, देखिए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, 6 गुना k करेंगे तो 6 k आ जाएगा, ठीक है, प्लस देखिए 2 3 4 1 5 आएगा, 5 गुना 10 कर देंगे, 10 लिख देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 0। आप क्या हाफ है ना, हाफ 2 मतलब नीचे में तो गुना कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए 8 गुना 1 8 हो जाएगा, -6k प्लस 10 इक्वल टू 0 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इम्प्लाइड देखिए 8 और 10 ऐड होगा 18 आ जाएगा, 18 माइनस 6k इक्वल टू 0, तो 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए 18 है भैया, उस तरफ भेज देते हैं इसको, ठीक है ना, RHS की तरफ। देखिए -6k है
इम्प्लाइड एट -6 के है बराबर, तो माइनस फिर 18 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखें तो 6k इक्वल टू आ गया 18, तो यहाँ से देखें भैया k इक्वल टू 18/6 आ जाएगा, जो गुना में इधर भाग में आ जाएगा, 6 एकम 6 6 18, तो यहाँ से देखें भैया 6 एकम 6, मतलब यहाँ पे देखें तो इम्प्लाइड एट k बराबर 3/1 आ गया, तो 3/1 को एक्चुअली हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए भैया k का वैल्यू निकला कितना 3, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए, बोले जी भैया क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना मज़ेदार क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन भाई। देखिए शीर्षों, ठीक है, 0, -1, 2, 1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी भाई मध्य बिंदु, ठीक है ना, मिड पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का, ठीक है, इस क्षेत्रफल का द्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए भाई, आपको अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग माना की कर लेंगे, माना की तीनों शीर्ष बिंदुएं क्रमशः ए, ठीक है, का 0, -1, बी 2,3 एंड सी जो हो जाएगा भाई सी, क्या भाई सी जो है 0,3 है। समझे कि नहीं समझे? माना कि तीनों शीर्ष बिंदु इतना 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 है, जो त्रिभुज ABC बनाता है, जो त्रिभुज ABC बनाता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC जो बनाता है भाई हम लोग का तीनों शीर्ष बिंदु मिलके, ठीक है, ABC, ए का निर्देशांक है 0,-1, बी का है 2,3, सी का है 0,3। यहाँ तक समझिए। अब क्या करा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब ए बी जो हम लोग का भुजा होगा, इसके बीच एक मध्य बिंदु होगा, इसी तरह से बी सी का होगा, एक मध्य बिंदु इसका होगा, और ए सी का होगा, एक मध्य बिंदु इसका होगा। मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओहो कैसे हो रहा भाई, देखिए कुछ इस तरह का एक त्रिभुज बना भाई, एक ट्रायंगल फिर क्रिएट हुआ। क्या भाई क्या नाम देंगे इसका बताइए? PQR, ठीक है, नाम देते PQR। क्या भाई नाम पड़ता है इसका PQR। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC से, त्रिभुज बाद में लिखेंगे, पहले देखिए तो बोले भुजा AB का, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भुजा AB का, चूँकि भुजा AB के मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है, ठीक है, चूँकि भुजा AB के मध्य बिंदु P है, हम लोग यहाँ पे लेट किए हैं, ठीक है, P है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, P है, इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम P का निर्देशांक निकालेंगे भाई, क्या P का निर्देशांक निकाले तो आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना जानते तो हैं क्या, x1 + x2/2, x निर्देशांक का फिर y निर्देशांक y1 + y2/2, समझ रहे बात को, x1 x2 प्लस x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ना भैया। तो अगर P का निर्देशांक निकालना चाहते हैं बिंदु P का, तो x1 हो जाएगा, a x2 हो जाएगा, तो x1 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे, प्लस x2 2 हो जाएगा, 0 + 2/2, फिर y1 + y2, तो y1 कितना -1 + y2 3/2 आ जाएगा। यहाँ से अगर बोले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बोले तो 0 + 2 2/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 में 1 जाएगा, 2/2 आ गया। यहाँ से काट कूट करके देखिए भैया कितना आया बताइए। देखिए तो इसका निर्देशांक जो निकला, क्या भाई निर्देशांक जो निकला भाई कितना निकला बताइए, तो 1,1, क्या भाई 1,1 निकला डायरेक्टली। तो डेट इज करके आप लिख सकते हो, डेट इज P का जो निर्देशांक निकला कितना भाई निकला 1,1। तो यहाँ पे आप P का निर्देशांक लिख सकते हो 1,1। आप इसी तरह से ध्यान दीजिएगा BC, ध्यान दीजिए भुजा, क्योंकि भुजा, ठीक है, BC के मध्य बिंदु
आर है, इसलिए आर का जो निर्देशांक होगा, ध्यान दीजिए, आर का निर्देशांक निकालना चाहेंगे, फिर x1 प्लस x2, यही फॉर्मूला लगेगा, x1 2 x2 0 बटे 2, तो 2 प्लस 0 बटे 2 y1 प्लस y2, समझ रहे बात को, 3 प्लस 3 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से बोले तो 2 बटे 2 आ जाएगा, 3 3 6 बटे 2 आ जाएगा। यहाँ से डेट इस करके बोले तो आर का जो निर्देशांक निकला भाई, क्या निकला, बोले 2 बटे 2 1 आ जाएगा, 2 3 6 1,3, क्या भाई 1,3। आप इसी तरह से रेखा भुजा AC का ध्यान दीजिएगा, फिर इसी तरह से भाई नीचे लिख दे, क्या नीचे लिखते हैं भुजा, यहाँ से लिखते हैं भुजा AC का, AC के मध्य बिंदु, भुजा AC के मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, भुजा AC के मध्य बिंदु, ठीक है, भुजा AC के मध्य बिंदु Q है, इसीलिए Q का निर्देशांक ध्यान दीजिए, Q का निर्देशांक जो हो जाएगा, फिर x1 प्लस x2 बटे 2 आ जाएगा, 0 प्लस 0 बटे 2, ध्यान दीजिए 0 प्लस 0 मतलब 0 बटे 2 आ जाएगा, तो फिर -1 0 प्लस 0 बटे 2 कॉमा, ठीक है ना, कॉमा, फिर y1 प्लस y2, तो y1 कितना -1 प्लस 3 बटे 2, तो अगर बोले इसका तो 0 प्लस 0 बटे 2 मतलब 0 आ जाएगा, और 3 में 1 जाएगा, 2 बटे 2। यहाँ से बोले डेट इज करके इम्प्लाइड Q का निर्देशांक जो निकला भाई, कितना निकला 0,1, 2 बटे 2 है, एक बार में आएगा, 2 एकम 2, तो 0,1 कितना भाई, Q का जो निर्देशांक निकला 0,1 निकला। अब त्रिभुज PQR का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि मध्य बिंदु को मिलाने से एक आकृति, लिखेंगे क्या, मध्य बिंदु मध्य बिंदु P Q एंड R को मिलाने पर एक त्रिभुज PQR बनता है, यहाँ तक समझे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इसका ABC का क्षेत्रफल निकाल के फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, अनुपात रेशियो भी निकालना है, ठीक है भाई। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2,3 नहीं है बल्कि 2,1 है ना, 2,1 है, माफ़ कीजिएगा भाई, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया, 2,1 है, माफ़ कीजिएगा भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना, 2,1 है, तो गड़बड़ हो गया ना सब, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो पूरा गड़बड़ हो गया, इसको सुधारना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम सुधारते, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम P का निकालें, P का कहाँ निकाले थे भाई, माफ़ कीजिएगा भाई, P का निकाले तो x1, ध्यान दीजिएगा, तो 0 प्लस 2 बटे 2 सही है, और -1 प्लस 3 नहीं प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 आएगा कि भाई 0 आएगा ऑलरेडी, तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा भाई, सॉरी, ठीक है। तो P हो गया, यहाँ R Q, P और Q का कहाँ निकाले हैं, यहाँ पे R के देखते हैं, तो R का भी R Q का तो सही रहेगा, Q का सही रहेगा, लेकिन R का गड़बड़ हो गया, तो R का ध्यान दीजिएगा, तो R का 2 प्लस 0 और 3 प्लस 3 नहीं होगा बल्कि 1 प्लस 3 होगा, यहाँ पे क्या भाई 1 है, क्या भाई 1 है, अभी 1 किया ना, तो एक्चुअली 1 था यहाँ पे, अच्छा 2 और 1, हाँ 1 था यहाँ पे, हम एक्चुअली यहाँ पे 3 लिख दिए थे, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो 1 प्लस मतलब यहाँ पे कितना है, R का निकाले तो 2 प्लस 0 बटे 2, फिर आ जाएगा 1 प्लस 0 बट 1 प्लस 3 बटे 2, हाँ 3 1 4, 4 बटे 2 आ जाएगा, 4 बटे 2, 2 दूना 4, 2 बार में, तो 1,2 आ जाएगा, 1,2 किसका, R का निर्देशांक लिया, R का निर्देशांक लिया 1,2, माफ़ कीजिएगा ये तो 1,2 निकलेगा R का निर्देशांक, और P का कितना निकला था, P का निकला था क्या, P का 1,0, 1, क्या भाई 0, 1,0, ठीक है 1,0, और Q का तो सेम ही रहेगा, Q का सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन क्या रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, बनने वाले त्रिभुज जो बना है, क्या बना है, PQR बना है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू, ठीक है,
y2 माइनस y3 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है ना, यहाँ तक समझे बात को? बोलिए जी भैया क्लियर है यहाँ तक। हाफ है तो हाफ लिख देंगे x1। देखिए पी क्यू आर, तो पी के लिए ए x1 हो जाएगा, ए y1 हो जाएगा, ए x2 हो जाएगा, ए y2 हो जाएगा, ए x3 हो जाएगा, ए y3 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो x1 कितना 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना 2 माइनस y3 कितना भाई 1 है, 2 माइनस 1 प्लस x2 जो होगा ना 1 है इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 y1 0 प्लस x3 जो है ना 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना 0 माइनस y2 कितना भाई 2, 0 माइनस 2। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हाफ है, हाफ लिख देंगे। देखिए भाई 2 में 1 जाएगा, 1 गुना 1 आ जाएगा, प्लस देखिए 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, 0 गुना इतना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1 कितना था 2, तो 1/2 गुना 2, तो 2 कट जाएगा, आया कितना 1 आया, कितना भाई 1 आया। किस में आया? पॉजिटिव में। ठीक है, अगर नेगेटिव में आता फिर भी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि आपको हम बताया कि क्षेत्रफल को हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल गया, आंसर आ गया। ठीक है, 1 निकला, 1 इकाई मात्रक, 1 वर्ग इकाई, क्या निकल रहा है 1 वर्ग मात्रक या इकाई बोल सकते हैं। ठीक ना, मात्रक वो 1 वर्ग मात्रक आ गया हम लोग का। घेरिए का नहीं, हम एक्चुअली घेर दिए। ठीक ना, इतना निकला। लेकिन क्वेश्चन यहाँ अंत तक नहीं है, क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है, आंसर यहाँ तक अंत नहीं है। क्वेश्चन और भी कुछ कहता है, ध्यान दीजिए। इस क्षेत्रफल का दी हुई त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात करिए। देखिए भाई त्रिभुज पी क्यू आर का निकाले हम 1 वर्ग मात्रक, समझे कि नहीं समझे? बात को समझे जाते हैं। अब आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तब इसका हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर पाएंगे दोनों का। ठीक ना, तो पहला का निकाल लिए, दूसरा का निकालना पड़ेगा ABC का। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ तक समझे बात को? बोले जी भैया क्लियर है यहाँ तक। हाफ देखिए, अगर बोले तो ax1 हो जाएगा, ay1 हो जाएगा, ax2 हो जाएगा, ay2 हो जाएगा, ax3 ay3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। x1 कितना 0 इंटू y2 माइनस y3। अच्छा 0 है इंटू में, तो इधर कुछ भी लिखेगा तो 0 ही आएगा, तो इसको छोड़ ही देते क्या भाई, पूरे को हम लोग 0 कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए x2, समझ रहे बात को? तो x2 कितना 2 है, तो 2 लिख देंगे। y3 माइनस y3 कितना भाई, y3 हम लोग का है 3 माइनस y1 कितना है -1 है, तो -1 ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस x3 देखिए भाई x3 भी 0 है ना, तो आप 0 से कुछ भी गुना कीजिएगा, इधर कुछ भी लिखे तो 0 ही आएगा, तो ऑलरेडी हम 0 मान ही लेते हैं पूरा। ठीक है ना, लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो शॉर्टकट में ऐसे आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस देखिए 3 2 इंटू है, देखिए 3 का 3 रहेगा, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा +1, तो यहाँ से देखिए भैया तो 1/2 है, 1/2 लिख देंगे। देखिए 2, देखिए 3 1 4 होगा, 4 गुना 2 करेंगे, 4 2 8, तो 8 आ गया, तो 2 1 कम 2, 2 6 8, तो यहाँ से देखे तो कितना आया 4 निकला। क्या निकला? 4 निकला। ठीक है भाई, क्या निकला? 4 निकला। ठीक ना, तो अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज P अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक, रेशियो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात, रेशियो लिख दिया है, क्षेत्रफल बराबर ऐसे लिख सकते हैं आप। क्या आप भाई क्या आया, त्रिभुज PQR का कितना आया था, त्रिभुज PQR का 1 आया था, 1 लिख देंगे। जो आप पहले लिखे ना इसको पहले लिखना पड़ेगा आपको। त्रिभुज PQR का 1 आया और त्रिभुज ABC का कितना 4, तो 1/4 आ गया हम लोग, 1/4 हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है। तो आंसर ए भी है और आंसर ए भी, दोनों भी आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन यहाँ तक कर रहा था इसके लिए 1 के लिए कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब बनने वाले, तो बनने वाले मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज क्या निकला था, बना था क्या, त्रिभुज PQR बना था। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो निकला 1 वर्ग मात्र निकला, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी और भी कह रहा था कि क्षेत्रफल का दी हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार अनुपात निकाले। तो जो बना और इससे जो मिला हम लोग को, पहले एक्चुअली
जो दिया हुआ था ABC का, फिर ABC का क्षेत्रफल निकाले तो इन दोनों का रेशियो कितना है 1:4 हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छी तरह से छापिए, फिर हम लोग भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, देखिए भाई एक्सरसाइज 7.3 में ही, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग को अच्छी तरह से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बहुत ईजी है, और आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में, माफ़ कीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 15 में भाई उदाहरण आपको लास्ट करवाते 15 करवाए थे, उदाहरण 15 की जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक ना, कह रहा क्वेश्चन कह रहा कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बल्कि यहाँ पे अंक बदला हुआ, शीर्ष बिंदु चेंज है। ठीक है, शीर्ष बिंदु का निर्देशांक भाई चेंज, क्या भाई शीर्ष बिंदु का निर्देशांक चेंज है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देते, तो माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसका निर्देशांक A इतना, B इतना, C इतना, क्रम से समझ रहे हैं, ABCD ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। ठीक ना, तो आप ना सबसे बेहतर काम क्या होगा कि आप उदाहरण देखिए भाई, उदाहरण 15 देखिएगा, आपको उदाहरण 11, 12, 13, 14, 15 देखिएगा, आराम से आपको बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर सिर्फ 4 ही बनाने के लिए ना, तो आप उदाहरण नंबर 15 देख सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए अच्छी तरह से आप उदाहरण 15 भाई अच्छी तरह से देखिएगा, तो आपको लास्ट में बताए थे। ठीक है, तो आपको लेक्चर नंबर कितना था, हाँ 15 था। ठीक है, इससे पहले वाला बिफोर वाला, ठीक है, जस्ट बिफोर वाला, तो आराम से 4 नंबर आप लोग के लिए भाई मैं छोड़ देता हूँ SW। ठीक है, आप लोग बना के आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 में और उदाहरण 3 में। ठीक है ना भाई, आपको याददाश्त दिला रहा है। ठीक है, कहाँ पढ़ा है, किसी क्वेश्चन का रवैया, ठीक है ना, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, ठीक है ना, उसे बराबर क्षेत्रफलों में, बराबर एरिया में, इक्वल एरिया वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है, मतलब बांटती है। ठीक है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम मतलब रिजल्ट का सत्यापन कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए, जिसके शीर्ष इतना दे रखा आपको, जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C जो है ना 5, 2 है। ठीक है, बहुत इजी है और मज़ेदार क्वेश्चन भैया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दे रखा भाई ABC का शीर्ष है, और यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग चलते भाई सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली माना कि हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या, देखिए भाई सबसे पहले हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्यारा सा भाई एक ट्रेंगल बनाते हैं, कुछ इस तरह का बनता है, ध्यान दीजिएगा, ABC। ठीक है ना, ABC, A का निर्देशांक 4, -6 है, B का 3, -2 है, और C का 5, 2 है। आपको अच्छी तरह से पता होगा, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2, इसको y2 बोलेंगे, x3, y3। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, कुछ डाउट नहीं ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक माध्यिका, त्रिभुज की एक माध्यिका जो होती है ना, उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों के में विभाजित करती है, मतलब बांटती है। यही आपको सत्यापन करना है, जिसका शीर्ष बिंदु आपको त्रिभुज का दे रखा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक माध्यिका हम लोग माना कि कर लेंगे, खींच लेंगे एक माध्यिका, मान लेते AD त्रिभुज ABC का एक माध्यिका है, तो माध्यिका है तो बराबर हिस्सों में बांटेगा, बराबर हिस्सों में बांटेगा भैया, बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब BC मध्य भुजा BC का मध्य बिंदु D हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो D का निर्देशांक निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना, नियामक निकालना आसान तो हो गया ना, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हम जानते हैं भाई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या, त्रिभुज का सिंबल लिखते हैं, त्रिभुज ABC में भुजा BC का, ध्यान दीजिएगा, भुजा BC ना, सबसे पहले यहाँ पे माध्यिका, हाँ ऐसे लिखेंगे, नहीं इसको हाँ लिख सकते हैं ऐसे, त्रिभुज ABC में भुजा BC का, त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु D है, साथ ही त्रिभुज ABC की एक माध्यिका, त्रिभुज ABC का AD एक माध्यिका है, त्रिभुज ABC का AD जो है ना एक माध्यिका है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु D है, क्या भाई D है,
का मध्य बिंदु हो सकते हैं जब AD एक का माध्यिका होगा तब ना। साथ ही त्रिभुज ABC का AD एक माध्यिका, क्या भाई, त्रिभुज ABC का AD क्या एक माध्यिका। एक्चुअली बेटर क्या रहेगा ना कि इसको हम पहले लिख, ए लाइन को पहले लिख, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो साथ ही त्रिभुज ABC का AD एक माध्यिका, ठीक है, माध्यिका है, और BC का मध्य बिंदु D हो गया, हुआ कि नहीं हुआ जी भैया, D हो गया मध्य बिंदु। तो D का अगर निर्देशांक निकालना D के निर्देशांक निकालने चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, D का निर्देशांक निकालने के लिए D का निर्देशांक बराबर हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं भैया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन हम इसके अनुसार लिखे हैं, लेकिन अगर BC को लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिए, BC का मध्य बिंदु D है ना, तो x2 y2 अभी नहीं मानेंगे हम लोग, अभी इसको भाई नहीं करेंगे। ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ध्यान दीजिए x1 x2 तो मतलब 3 + 5/2 करेंगे, कॉमा, ठीक है, कॉमा, इसके बाद -2 + 2 करेंगे, y1 y2, ठीक, 2। यहाँ से देखिए भैया हम लोग का तो क्या निकल रहा है, देखिए 3 5 8/2 आ गया, -2 + 2 0 देगा, 0/2। अगर फाइनली देखें तो D का निर्देशांक जो निकला, D बिंदु का निर्देशांक ना 2 × 8 4,0 निकला, 0/2 मतलब 0, ठीक है ना। तो D का निर्देशांक निकला भाई कितना, 4,0 निकला। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं भैया, कुछ भी डाउट नहीं है। एक्चुअली आपसे क्या कह रहा है कि सत्यापन करना है आपको कि त्रिभुज दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब त्रिभुज ABD बना, दूसरा त्रिभुज ACD या ADC बना, ठीक है ना। त्रिभुज ABD बना और दूसरा त्रिभुज जो बना है ACD बना, जो आपस में इक्वल होना चाहिए। जब आपस में क्षेत्रफल में इक्वल हो गया, क्षेत्रफल में आपस में इक्वल हो गया, तो हम लोग का सत्यापन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका जो है ना, उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। यही तो हमको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना, यही तो सिद्ध करना। अगर ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल निकल गया, निकाल के देखे तो बराबर हो गया, क्या भाई, इक्वल आपस में हो गया, तो बोलेंगे भैया हम लोग का सत्यापन हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलेंगे जी नहीं। तो हम लोग फिर आगे चलते, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, त्रिभुज ABD का देखेंगे, माध्यिका AD खींचने पर, AD एक्चुअली एक माध्यिका है, तो माध्यिका हम पहले खींच चुके हैं, ठीक है ना। तो AD जब माध्यिका हो गया तो ABD, हम लोग त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान दीजिए, ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान दीजिए भाई, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक ना। ABD जब ABD, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना, x2 y2 हो जाएगा, ABD अच्छा माफ़ कीजिएगा 4,0 है, ये x3 y3 हो जाएगा, समझ रहे बात को, बोलिए भैया। तो हाफ इंटू फार्मूला क्या कहता है हम लोग, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1, y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। यहाँ तक समझिए बात को, बोलिए जी भैया क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है। हाँ देखिए x1 है 4 है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए y2 - y3, y2 कितना -2 है और -y3 कितना 0 है, ठीक है, प्लस x2 कितना 3 है इंटू, तो 3 x2 3 है, y3 - y1, y3 - y1 y माफ़ कीजिएगा y1, ठीक, y1 प्लस x3 जो है ना, x3 कितना है 4 है, 4 जो है ना, y1 - y2, y1 - y2, y1 -6 y2 कितना भाई -2 है, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को, बोलिए जी भैया क्लियर है। हाफ तो हाफ लिख देंगे यहाँ पे, देखिए 4 है भैया 4 लिख देंगे, ठीक है। देखिए -2 को -0 तो -2 ही रहेगा हम लोग का, ठीक है। प्लस देखिए 3 तो 3 रहेगा इंटू, देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 × 6 हो जाएगा, समझ रहे, ये पॉइंट नहीं है 3, यहाँ पे गुना का सिंबल लिख देते हैं, ठीक है। प्लस ध्यान दीजिएगा, प्लस देखिए 4 तो 4 लिख देंगे इंटू, देखिए -6 है तो -6 लिख देंगे, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, समझ रहे बात को। यहाँ तक बोलिए जी भैया क्लियर, यहाँ तक समझ रहे। तो यहाँ पे इसका हल करें, यहाँ पे देखिए एक्चुअली देखा जाए तो हाफ आया, हाफ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 4 × 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो -8 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -8 देखिए, प्लस 6 × 18 लिख देंगे प्लस, लेकिन माइनस आएगा यहाँ पे, अच्छी देखते क्या आएगा, देखिए 6 में 2 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन -4 आएगा, क्यों, क्योंकि -6 है इसलिए -4 आएगा, तो माइनस तो माइनस से रहेगा, तो 4 × -4 तो माइनस से 4 × 16 आ जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाफ है हाफ लिख देंगे, ठीक है ना, हाफ है भैया हाफ लिख देंगे,
ठीक है, इंटू देखिए 8 है, -8 और -16 है, तो माइनस माइनस संख्या ऐड होता, 16 8, 16 4 20, 20 4 24, -24 प्लस 18 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो हाफ रहेगा, अब 24 में 18 घटेगा, 18 6 24, 18 2 20, 6 24 कितना 6, तो लेकिन -6 आएगा। तो देखें तो देखिए हाफ गुना -6, 2 3 6, लेकिन -3 आया। लेकिन हमेशा आपको हम बोले भाई कि क्षेत्रफल को ना हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, क्या भाई पॉजिटिव में लेते हैं। तो -3 आया ना, तो इसको बोलेंगे 3 वर्ग मात्रक, क्या बोलेंगे भाई 3 वर्ग मात्रक बोलेंगे। शायद आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, लेकिन मेरा आवाज़ आप तक जा रहा होगा, 3 वर्ग मात्रक आएगा, क्या भाई 3 वर्ग मात्रक आएगा। लेकिन -3 आया, लेकिन इसको पॉजिटिव में लेंगे तो 3 वर्ग मात्रक निकला, किसका, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। तो फिर हम लोग इसी तरह से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज ACD का। तो आपको याद रखना होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो निकला 3 वर्ग मात्रक निकला या 3 वर्ग इकाई निकला, ठीक है। त्रिभुज ACD का ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ठीक, इक्वल टू हाफ है, हाफ लिख देंगे, इंटू, ठीक है ना, x1 ध्यान दीजिएगा y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू, ठीक है, y1 - y2। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलेगा जी नहीं भैया कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो बराबर का सिंबल यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्या ACD लेकर, x1 y1 x2 y2 x3 y3, हाँ सही है, ठीक है ना। तो हाफ है भैया, हाफ ले देंगे, ठीक है ना। देखिए x1 कितना 4 है, 4 इंटू y2 - y3 y2 2 - y3 कितना y3 जो है ना 0 है, प्लस x2 जो है ना हम लोग का 5 है, तो 5 लिख देंगे, इंटू y2 - y3, माफ़ कीजिएगा y3 - y1, y3 कितना 0 -y1 कितना भाई y1 -6 है, तो -6 ले लेंगे, ठीक है। प्लस देखिए जो है ना ये दोनों के लिए ये बराबर ब्रैकेट, इसका मतलब इस मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो समझ गए। तो x3 क्या भैया हम लोग का 4 है, तो 4 इंटू फिर हम लोग का y1 - y2 कितना -6 है, फिर -y2 टू कितना 2 है, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए, बोले जी भैया क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। हाफ है, हाफ लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा 4 4 दूना 8 आएगा, तो 8 लिख देंगे क्योंकि 2 में 0 जाएगा, तो 2 ही रहेगा, तो 4 दूना 8 लिख दिए, प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस आएगा, लेकिन 5 गुना 6 आ जाएगा, तो 5 गुना 6 कितना 36 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 6 पंजे 30 आएगा भाई, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर कोई संख्या माइनस में है लेकिन इससे बाहर अगर माइनस है तो पॉजिटिव कर देता, माइनस का प्लस कर देता, बाहर में रहता है तो, ठीक है ना। इसके बाहर है, बल्कि इसका बाहर नहीं बोल रहे हम, इसके बाहर है ना, तो माइनस में है ना, अगर पॉजिटिव रहता तो यहाँ पे नेगेटिव होता, यहाँ पे प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, तो माइनस में प्लस कर देगा। तो 6 गुना 5 6 5 30 आ गया, 30 लिख दिए। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई 6 और 2 ऐड हो जाएगा, -8 होगा, तो 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके 32, किस में आएगा माइनस में 32 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए जी भैया माइनस में 32 आ जाएगा। यहाँ तक समझे क्यों आया माइनस में, क्योंकि 6 2 8 -8 8 चौके 32 -32 आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बोले भैया हाफ इंटू देखिए 8 और 30 ऐड हो जाएगा 38 - 32, ठीक है ना। यहाँ से बोले भैया 38 में 32 घटाइएगा, कितना आएगा 6 आएगा पॉजिटिव में, तो 1/2 एक्चुअली पहले से था, 2 एकम 2 2 6, तो 3/1 आ गया, तो एक्चुअली देखा तो 3 वर्ग इकाई आ गया, कि भाई 3 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, ठीक ना। 3 वर्ग मात्रक हम लोग का त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकला, ठीक है ना। बल्कि हम लोग त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल भी निकाले थे, तो 3 वर्ग मात्रक निकला था और इसका भी 3 वर्ग मात्रक निकला, मतलब इक्वल निकला। तो हम लोग अतः करके बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ठीक है बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, बस फाइनली हम लोग भाई आंसर आ गया। क्षेत्रफल को अगर पूरा रखना चाहिए पूरा लिख दीजिए क्षेत्रफल, फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक समझे, कुछ भी डाउट नहीं भाई आपको। अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस बताएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 7.3 मेरे द्वारा, लेकिन आपके द्वारा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे आप लोग के लिए SW, तो प्लीज़ आप लोग बनाइएगा। और बात रहा क्या, मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए ना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स
आप लोग के लिए खुले हुए हैं भाई, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और रहा क्या कि हम लोग का जो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग का एक्चुअली हो चुका है, लेकिन इसमें ऐच्छिक भी है 7.4 एक्सरसाइज। ऐच्छिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे नोट करके लिखा रहता है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ऑप्शनल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑप्शनल में रखे, मतलब एडवांस लेवल में रखे, एडवांस में रखे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, माफ़ कीजिएगा मैट्रिक में, मतलब 10th क्लास में, ठीक है ना। तो वह सब, ठीक है, वह सब भाई प्लीज़ आप लोग का एक्सरसाइज 7.4 भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एडवांस मैथ है, ठीक है। तो मेरा भी एडवांस मैथ था, हम भी ये सब क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है। तो अगर बनाते तो बेटर रहता है, ठीक है। और जो जिसका एडवांस में नहीं रखे फिर भी बनाते फिर भी बेटर रहता है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सरसाइज 7.4 भी करवाएंगे, ऐच्छिक एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ठीक है।